बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस शहर में जो झाड़ लगे हुए हैं, झाड़ होना अति आवश्यक है, लेकिन जो झाड़ गिरने वाले हैं, जो ज़मीन छोड़ चुके हैं, उसको संभालना, उसको निकालना, उसकी देखभाल करना किसका काम है? इसी में मैं दूसरा प्रकरण कहता हूँ। उसी तरह से पहले तो झाड़ का ठेका दिया हुआ है, उसी तरह से कुत्तों की नसबंदी करने का भी ठेका दिया हुआ है, वह भी बढ़ गए हैं। अब पहले तो जितनी जान की कीमत झाड़ की है उतनी इंसान की भी है। इस शहर में डिवाइडरों के बीच जो झाड़ लगे हैं, क्या उचित है? दूसरे शहरों में ऐसे झाड़ लगे रहते हैं। अब बात करेंगे कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया, जो पानी देता है, जो देखभाल करता है, तो उसकी आंखें बंद हैं क्या? वो पानी देने आता है तो जमीन छोड़ चुका है झाड़ और वह गिरेगा, उससे बड़ा हादसा हो रहा है, होगा। जहाँ एक तरफ लीगल रूप से झाड़ को नहीं निकाला जा रहा है, नहीं संभाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी अवैध रूप से झाड़ों की कटाई चालू है। अब सबसे पहले बात करेंगे, कल कुर्ला कैंप में एक झाड़ गिर गया। वह ऑटो रिक्शा के ऊपर जा गिरा, उसके पीछे दुपहिया वाहन था। बताते हैं कि ऑटो रिक्शा में कुछ पैसेंजर भी बैठे हुए थे। ऑटो रिक्शा वाला निकल कर भाग गया या निकल कर खड़ा हो गया। अब इसमें कितनी जानें जा सकती थी? कुछ समय पहले गांधी रोड पर जय बाबा नगर निजाम आश्रम के बाहर भी एक झाड़ गिर गया था। 2-3 दिन बिजली बंद थी, कटाई चालू थी। अब कल कुर्ला कैंप में झाड़ गिर गया। अब मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। किशोर ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी, किशोर ईगल कंपनी के मालिक हैं, तो उनके सामने एनी टाइम जेरॉक्स है, जहाँ पर लाइट ऑफिस हुआ करती थी। वहाँ पर भी 2 झाड़ जो है जमीन छोड़ चुके हैं, वह किसी भी समय गिर जाएंगे। मैं यहाँ के नेताओं का भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन झाड़ों का क्या करना है, क्योंकि वो निकल जाएगा, गिर जाएगा झाड़, जनहानि होगी। झाड़ तो जमीन छोड़ चुका है, अब उसका कुछ वास्ता नहीं है, वहाँ पर दूसरा झाड़ लगाना पड़ेगा। या फिर ये जो डिवाइडरों के झाड़ हैं, वो बताया गया कि वहाँ झाड़ लगाना उचित नहीं, और इसी शहर में ये सब चलता है। अब एक प्रकरण ये हो गया। अब आप दूसरे प्रकरण में जाइए। पूरे शहर में कुत्ते हैं, आपने आदेश दे दिया कि कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। नहीं मारना चाहिए, नहीं मारेंगे हम उसको, लेकिन जिस तरह से झाड़ों का ठेका दलाल को दिया गया है, पानी वगैरह डालो, उसी तरह उस ठेकेदार का काम है बताना म्यूनसिपैलिटी को कि झाड़ कौन कौन से गिरने वाले हैं। अब बात ये कुत्तों की भी आती है। कुत्तों को ठेकेदार को पकड़ करके नसबंदी करनी है। कितने लोगों को कुत्ते काटते हैं? क्या इंसान की कोई कीमत नहीं है? या तो उन कुत्तों को आप उठा के एक जगह पर रख दीजिए, उनके लिए कुछ बनाइए। मैं बहुत सारे लोगों को धन्यवाद भी देता हूं जो उनको रोज़ खिलाते हैं, उनकी ड्यूटी है, नियम है, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये जो कुत्ते काट रहे हैं, कभी कभी उसकी सुई नहीं मिलती है, 500 रुपये 550 रुपये सुई है, तो वह सुई नहीं मिलती है। कभी कभी ज़्यादातर मिल जाती है हॉस्पिटल में, हमारे 4 नंबर की हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है। तो ये 2 प्रकरण शहर में काफ़ी खतरनाक चल रहे हैं। जब कभी हम स्कूटर तेज चलाते हैं या जाते हैं तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कई लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। तो जिस तरह से इन जीवों की हमको रक्षा करनी है, उसी तरह इंसानों की भी रक्षा करनी है। तो मैं यहाँ के नेताओं को ध्यान दिलाता हूँ कि एनी टाइम के बाहर जो 2 झाड़ निकल चुके हैं, ज़मीन छोड़ चुके हैं,
उसको निकलवाइए, हटवाइए, नहीं तो किसी भी समय गिर जाएंगे बरसात में। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।